शिखर, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया आपने हमें समय दिया। सबसे पहले तो ये जो डील अनाउंस हुई है इसके मायने समझाइए एग्जैक्टली इससे आपका अब जो बिजनेस है वो कितना बढ़ जाएगा और ये डील कब से लागू हो जाएगी, थोड़ा डिटेल बताइए इस डील के बारे में। बिल्कुल। जैसे आप जानते हैं स्वाति जी, हम 2016 से स्पेनिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। 40 से ज्यादा कंट्रीज में और 122 एप्लीकेशन सेंटर हम लोग चला रहे हैं स्पेनिश गवर्नमेंट के लिए। तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा टेंडर पे आया था जो हमने अभी ये फिलहाल में ही जीता है, जो अगले 5 साल के लिए हम लोग चलाएंगे। और इसके अंदर हम सालाना 2 मिलियन से ज्यादा एप्लीकेशन कर रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें इस बार एक नई चीज और आउटसोर्स हो गई है, नेशनल वीजास, जो पहले एम्बेसीज डायरेक्टली हैंडल कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम लोग 15 से 20% की एप्लीकेशन काउंट जो हम 2 मिलियन सालाना कर रहे थे स्पेन के लिए, उसमें ज्यादा बढ़त मिलेगी। और हमें और नई ज्योग्राफीज में भी ऑफिसेस खोलने होंगे, जैसे लैटिन अमेरिका और नई कंट्रीज के अंदर, जिससे मुझे लगता है रेवेन्यू ग्रोथ। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम काफी सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे प्रीमियम लाउंजेस, एसएमएस, कोरियर्स, वो सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं। और यही नहीं, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट पिछली बार से ज्यादा सर्विस चार्ज, हायर सर्विस चार्ज पर भी मिला है। तो हम लोग काफी आई थिंक कह सकते हैं कि इससे हमें रेवेन्यू में और प्रॉफिट में ग्रोथ मिलेगी। ओके, तो थोड़ा क्वांटिफाई कर पाएंगे जिस तरह से यहाँ पर पोटेंशियल दिख रहा है और आपने कहा कि ये पिछली बार से यहाँ पर ज़्यादा आपको स्कोप या बड़ा स्कोप हो गया है रीच का भी, और जो एप्लीकेशंस आपने बताई जितने नंबर्स आ रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। आपने और मार्केट्स में नए ऑफिसेस खोलने की बात की है। ये वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो कितना क्वांटिफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एडिशन हो जाएगा और क्या कंट्रीब्यूट करेगा ये आपके नंबर्स के लिए, एक करेक्ट। आप फिगर बता पाए तो। करेक्ट। तो पहली बात तो ये वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, सारी ज्योग्राफीज, यूरोप, लैटिन अमेरिका, अलग अलग कंट्रीज में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर अभी हम बात करें इस कॉन्ट्रैक्ट से, जो हमारा वीजा बिजनेस है उसका 25 से 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है इससे। अब क्योंकि इसके अंदर नई कैटेगरी आउटसोर्स हो गई है और हमें नई वैल्यू एड सर्विसेज लाइक ट्रैवल इंश्योरेंस, टूरिस्ट सर्विसेज भी मिल गई हैं, तो हमें लगता है कि 15 से 20% ग्रोथ होगी हमारे रेवेन्यू का इस सेगमेंट से। बट क्योंकि हमारा ओवरऑल रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है, हमें अभी रिसेंटली नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं जर्मनी, पोलैंड और थाईलैंड और गवर्नमेंट्स की वजह से, तो मुझे लगता है हमारा पूरे वीजा बिजनेस के अंदर इनकी जो वो है 25 से 25% ही रहेगी। ओके, तो 25% की ग्रोथ आप यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं इसकी वजह से। ऑफ कोर्स ये तो जैसा आपने कहा रिन्यूअल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेन में आपने देखा, इसके साथ साथ और कहाँ कहाँ रिन्यूअल की पॉसिबिलिटीज़ हैं और कहाँ कहाँ बिड करेंगे, क्या पोटेंशियल है फॉर दिस लेट्स से ईयर, ये पूरे फाइनेंशियल साल में आप कितने और प्रोजेक्ट्स में और कॉन्ट्रैक्ट्स में रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे? बिल्कुल। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं, हमने लास्ट महीने के अंदर, लास्ट क्वार्टर के अंदर हमने जर्मनी गवर्नमेंट, पोलैंड गवर्नमेंट और कई नई गवर्नमेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी जीता है। तो उनसे भी हमें रेवेन्यू आना स्टार्ट होएगा अभी। और यही नहीं, हम लोग की जो एप्लीकेशन काउंट अभी प्री कोविड हम 70-75% पे ही वापस पहुंचे हैं। तो हमें एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट नए जीते हैं और जो एप्लीकेशन वापस आनी है उनसे रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा। और उसके अलावा हमने जो और कॉन्ट्रैक्ट्स बिड कर रखे हैं अलग अलग यूरोपियन, अलग अलग सरकारों के, उनके रिजल्ट भी इस साल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर वो जितनी जल्दी आते हैं और हमें मार्केट शेयर मिलता है, अगर हम उनको डिप्लॉय कर पाए, तो उनसे भी हमें रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी। ज्यादा जहां तक बात रही हमारी कि हम लोग कितना इस साल पे रेवेन्यू कर पाएंगे, तो आई थिंक हमने जो लास्ट क्वार्टर्स में अचीव करा है, हम लोग यही टारगेट करेंगे कि उसको मेंटेन कर पाए और अपने प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ा पाए। ओके, प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ा पाए। मार्जिन्स की आपने बात की और मैं यही जानना चाहूँगी किस तरीके की रेंज हम देख पाएंगे, आपके प्रॉफिट्स कैसे बढ़ेंगे, किस लेवल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें ग्रोथ। मार्जिन्स पर कैसे आप क्या बैंड देख रहे हैं जो आगे मोर रियलिस्टिक, मोर सस्टेनेबल हो पाएगी? देखिए, जैसे हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर के नंबर्स की बात करें तो हमने 100% से ज्यादा रेवेन्यू में ग्रोथ करी है, 1500 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। और हमारा प्रॉफिट 212 करोड़ का हो गया, 111 करोड़ से। तो ऑलमोस्ट 80-90% की ग्रोथ हो गई है हमारी दोनों लेवल पे। और हमारे जो मार्जिन हैं हमने 14 to 15% टच कर लिए हैं प्रॉफिट मार्जिन। तो हम लोग आगे जाकर हमारा टारगेट यही रहेगा कि ये जो हमने 2-3 साल में मार्जिन बढ़ाए हैं ये मेंटेन रहे और इससे ज्यादा मार्जिन अचीव कर पाए हम, और बेसिस पॉइंट और परसेंटेज पॉइंट में मार्जिन बढ़ा पाए। जैसे जैसे हमें नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल किक इन हो रही है, हम सेम ऑफिसेज में और कॉन्ट्रैक्ट्स कर पा रहे हैं और नई नई वैल्यू एडेड सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसलिए 100% हमारे मार्जिन और आगे जाके बढ़ने चाहिए।
ओके श्योर। सो 80-90% ग्रोथ हमने देखी है इन टर्म्स ऑफ योर टॉप लाइन की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की, एंड आपने कहा मार्जिन 15% के अराउंड मेंटेन डेफिनेटली होंगे, बट इससे भी और ऊपर जा सकते हैं, उम्मीद है, जैसा आपने समझाया। एक सवाल सर, बिकॉज अभी ये TCS की जो बात हुई है उसका जो 20% TCS का इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर किस तरीके से दिखेगा, क्या आप उस मूव को कैसे देखते हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल जो करते हैं उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, तो आपके क्या इस पे व्यू है? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो जो हमारा ग्लोबल रेवेन्यू है 90% बाहर के देशों से आता है, खाली 10% ही इंडियन ट्रैवलर्स से आता है। तो हमें लगता है कि इस जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लागू करी है और जो चेंजेस इन पॉलिसी आए हैं उससे हमारे बिजनेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना हमारे रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा। हम लोग तो ग्लोबली जो काम करते हैं, हमें ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, तो अलग अलग पॉलिसीज बदलती रहती हैं, पर हमें ग्लोबल लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके तो क्योंकि आपका शेयर कम ही है और तो ज़्यादा कोई इस पे असर दिख नहीं रहा है फिलहाल। आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, आपने डिफरेंट मार्केट्स में जो आप टेंडर्स आ रहे हैं उसके लिए बिड कर रहे हैं, आपने कुछ जोग्राफीज़ भी यहाँ पर मेंशन की। अगर कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जहाँ आप ट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा देख रहे हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देख रहे हैं, जहाँ पे मार्जिन भी और बेहतर हो सकते हैं, हाल फिलहाल में अगले 1-2 क्वार्टर में ही कहाँ पर और क्या साइज़ के आप ऑर्डर्स विन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या पार्टिसिपेशन आई वुड से? देखिए, हम लोग $1.5 से $2 बिलियन के टेंडर्स बिड कर रहे हैं और उन पे हम लोग क्वालिफाई भी कर गए हैं। कहीं कहीं हमने रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। जर्मनी का हमें मिला, अभी पोलैंड का मिला काम, थाईलैंड का मिला। तो आगे जाकर अगर हम देखें, इसमें कंजर्वेटिवली 30% मार्केट शेयर भी मिलता है, तो अच्छा साइजेबल रेवेन्यू कंपनी की बुक्स में ऐड हो सकता है आने वाले सालों में, प्रॉफिटेबिलिटी में भी, रेवेन्यू में भी। तो अलग अलग साइज के कॉन्ट्रैक्ट्स है, कई कॉन्ट्रैक्ट्स कंट्री लेवल पे हैं, कई रीजनल लेवल पे हैं, कई ग्लोबल लेवल पे हैं। तो हमें अगर हर कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर मिलता है, तो हमें लगता है कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी तरह से बढ़त हो सकती है उसके अंदर। ओके सो आप ओवरऑल एक ब्रॉड बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, और आप बिड करें $1.5 से $2 बिलियन तक के यहाँ पर टेंडर्स में पार्टिसिपेट करें। इज दैट राइट? करेक्ट, बिल्कुल, यही यही आपने बिल्कुल सही समझा।